दर्शकों, लाल किताब का छठा घर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की ज़िंदगी के अंदर। आज उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि अक्सर कुंडली में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर अपनी ज़िंदगी की कोई घटना हम देखना चाहें तो कहाँ से देखें। क्योंकि यही तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ज़िंदगी में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई सुख, कोई दुख, कोई स्थिति जानना है तो कौन सा घर पे जाकर, यानी कौन से भाव में जाकर वहां बैठे हुए ग्रह, वहां पर स्थित या फिर वहां से कनेक्टेड ग्रहों की जानकारी के अनुसार ही हमें एक पार्टिकुलर फल पर या एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। तो आज छठा घर यानी लाल किताब का क्या देने वाला है आपको, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठा घर आमतौर पर रोग यानी बीमारी का, यानी किसी भी तरह से शारीरिक कष्ट का हमें बताता है, कुछ दुर्घटनाओं का बताता है और कुछ कर्जे का। ये इसकी सामान्य बातें रहीं। लेकिन अगर इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए, डिटेल से देखा जाए, तो रोग के बारे में और क्या बता रहे हैं लाल किताब के छठे घर। रोग आपको, जैसा कि अगर एकदम से कोई ऐसा रोग होता है जो किसी को पता ना लगे, तो समझिए वो हुआ है छठे घर से, जिसको हम कहेंगे साइलेंट डिजीज। आपको भी नहीं पता लगा, चुपचाप आपके शरीर में वो रोग बढ़ता चला गया। बड़ा स्वस्थ जीवन जी रहे थे, आपको पता ही नहीं लगा कि अंदर ही अंदर कोई रोग पनप रहा है। फिर पता कैसे लगेगा? एक दिन कोई सिम्टम उभरेगा, आप जाके दिखाएंगे तो डॉक्टर कहेगा इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। ऐसे रोग देता है छठे घर, जिसके अंदर की साइलेंटली वो डिजीज बढ़ती चली जाती है। साथ ही क्या पूरे शरीर पर प्रभाव देता है? नहीं। छठा घर पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी का जो ज्वाइंट है, जो कमर के आसपास होता है, जिसके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है, वहां से कनेक्टेड है। कई बार देखा कीजिए, बिना वजह ही किसी न किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि वो शारीरिक कोई कार्य नहीं कर रहे थे, पर फिर भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। तो छठे घर में कुछ ग्रहों का स्थिति ऐसी बनी होगी जिसके कारण आपको बेड रेस्ट करना पड़ गया, यानी अपने ऑफिस में भी लेट कर काम करना पड़ रहा है। ये छठा घर देता है इस तरह के रोग, जिसमें एक्चुअली में जिसे हम दुर्घटना कहते हैं ना, जो इसका दूसरा विषय है, वो भी कनेक्टेड होता है। दुर्घटना हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि शायद सड़क पर चलते हुई घटना हो गई दुर्घटना। नहीं दर्शकों, लाल किताब का छठा घर इस बारे में बहुत अच्छे से समझा रहा है कि आपकी जिंदगी में एकदम से जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसमें छठे घर का रोल बहुत ज्यादा होगा। कैसे अप्स एंड डाउन्स? सबसे ज्यादा कनेक्टेड है पैसे से संबंधित। क्यों? क्योंकि जो तीसरी बात है ना, कर्जा, वो बाकी दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी रोग से और दुर्घटना से। कैसे? देखिए दर्शकों, अगर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपकी जिंदगी में आप कार्य के अंदर एकदम से गिरावट देखते हैं, यानी या तो नौकरी छूट जाए, या अपना काम बंद हो जाए, या ग्राहक आने बंद हो जाए, क्या करेंगे फाइनली आप? ये एक दुर्घटना का स्वरूप मान के चलिएगा, क्योंकि यह भी एक दुर्घटना ही है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ऐसे में आप क्या करेंगे? घर गृहस्थी को और अपने काम को चलाने के लिए उठाएंगे कर्जा। फिर इस कर्जे को उतारने के लिए मानसिक परेशानी झेलेंगे। उस मानसिक परेशानी से बढ़ेगा रोग। तो तीनों कनेक्टेड हो गए। तो क्या छठा घर सिर्फ रोग, दुर्घटना और कर्जा देता है, यानी बुरा ही रहा? लाल किताब इस बारे में एक बात कहती हैं कि कहीं ना कहीं ये तीनों तो दे रहा है, पर आपकी जिंदगी में आप कितने ज्यादा तरक्की करेंगे ना, ये भी छठा घर बताता है। जैसे सिर्फ कर्जा लेना ही नहीं, अगर आप फाइनेंस का काम करना चाहते हैं, फाइनेंस कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना बैंक खोलना चाहते हैं, या फिर किसी तरह के इंश्योरेंस से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, लोन्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करना चाहते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, छठे घर को डिटेल में देखिए। तो इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ नेगेटिव मत सोचिए। छठा घर छुप छुप कर ये बातें भी बता जाता है कि आप कर्जे को ये लेके चलिए कि जो आज की पूरी दुनिया की लाइफ लाइन है। दिन रात फोन्स आते रहते हैं ना सभी को कि क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या। भाई क्रेडिट कार्ड की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि क्रेडिट सिस्टम है। हर 2 मिनट में 2 चीज क्रेडिट पर मिलेगी। आपको होम लोन चाहिए या फिर पर्सनल लोन। अब आप ही बताइए, क्या कर्जा इतना बुरा हो गया? ये तभी बुरा होता है जब रोग और दुर्घटना से कनेक्टेड होता है। कुछ खराब ग्रहों का अगर छठे घर में योग बन गया, यानी बैठे हुए ग्रहों का हिसाब बना, या फिर एक दूसरे के दुश्मन ग्रह देख रहे हैं जो एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो फिर यह छठा घर बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। अन्यथा आपका फाइनेंस का काम बहुत अच्छा बढ़ाएगा। इवन आपकी सैलरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठे घर से एक बात बताता हूं दर्शकों आपको, और आप अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ेंगे और दूसरी नौकरी पकड़ेंगे, यानी छठे घर की काबिलियत। छठा घर आप पर दबाव नहीं बनाने वाला नौकरी छोड़ने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं इन तीनों बातों को कनेक्ट करके। पर उस एग्जाम्पल से पहले एक बात कहूंगा दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाल किताब के अन्य घरों से कैसे क्या देखें, तो हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, आप सीधा उस प्ले लिस्ट पर पहुंचेंगे और अपनी वीडियो चूज करके देखिए। साथ ही पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा था कि मान लीजिए आपके छठे घर में गुरु ग्रह बैठे हैं। अब इसका रोग दुर्घटना और कर्जा से कनेक्शन आपको समझाता हूं, गुरु ग्रह से कनेक्ट करके। इसका मतलब ये रहा कि आप जिंदगी में जब कर्जा लेंगे तो आपको शुरुआत में अच्छा खासा बड़ा कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि गुरु ग्रह छठे घर में बैठ के मुड़कर पलटकर दूसरे घर को भी देख रहे हैं, आप कहेंगे आचार्य जी दूसरे घर को पलटकर, ये लाल किताब के व्याकरण है, उसके अनुसार वो पलट कर देख रहे हैं। अगर यहाँ बुध बैठते ना तो भी दूसरे घर को देखते, क्योंकि कई बार आप लोग गुरु से दृष्टि लगा लेते हैं पराश्री की। लाल किताब ये कहते हैं व्याकरण अनुसार कि जो छठे घर में ग्रह बैठा है ना, वो मुड़ कर देखता है दूसरे घर को, तभी तो धन का बहुत कनेक्शन आता है छठे घर के साथ। तो इसीलिए अगर गुरु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो पलट कर देख रहे हैं। जब पलट के देख रहे हैं तो कभी कभी आपको एकदम से बहुत बड़ा कर्जा दिलाकर तुरंत अंधेरे में ले जाएंगे, फंसा देंगे। आपको लगेगा ये तो शुभ ग्रह थे, अच्छा होना चाहिए था। तुरंत अच्छा नहीं करेंगे, पहले कमर तोड़ेंगे आपकी कस कर, आपको परेशान करेंगे, आपको सारी दिशाओं से अंधकार देंगे, फिर आपको एक रोग लगाएंगे जो कि चुपचाप आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर जाकर आपकी जिंदगी में उस कर्जे को उतरवा देंगे। अर्थात गुरु ग्रह अपना रोल तो प्ले करेंगे, पर क्योंकि उन्हें रोग दुर्घटना और कर्जा भी तो कनेक्ट करना है यहाँ पर, इसीलिए छठे घर में बैठकर वो तीनों भी देंगे और साथ में फाइनेंसिस को अंततः सॉल्यूशन के साथ आपके हाथ में पकड़ा देंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर छठे घर में चंद्रमा बैठे हैं तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर छठे घर में चंद्रमा बैठे हैं तो फिर शनि, राहु और केतु कहाँ हैं। अगर वो किसी तरह से कनेक्ट हो गए तो बहुत पीड़ित कर देंगे और बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे। ऐसे में कहीं पर भी मन नहीं टिकेगा, कहीं पे कोई काम नहीं टिकेगा और बहुत बुरी तरह से आप रोग दुर्घटना कर्जे में फंस जाएंगे। यहाँ पर फिर दुर्घटना सड़क पर चलते चलते होगी, जिसके कारणवश आपकी गलती नहीं होगी पर सामने वाला बहुत बुरी तरह से आपको दुर्घटनाग्रस्त कर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि छठे घर नुकसान भी देता है, पर कहीं ना कहीं कुछ और अच्छे कनेक्शन बन जाएं तो बचा भी लेता है। यानी आप जिंदगी में कितना ऊंचा जाएंगे ये भी छठा घर बताएगा, चलते चलते कहाँ गिर जाएंगे ये भी छठा घर बताएगा। क्योंकि दर्शकों, लाल किताब का छठा घर एक नाम से बुलाया जाता है, जो हम कहते हैं ना कि आसमान की ऊंचाइयां हों या पाताल की गहराइयां हों,
तो छठा घर है पाताल की गहराइयां। आप माने या ना माने, लाल किताब पाताल को मानती है। तो इसका मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ है इन गहराइयों के अंदर, इसीलिए इतना साधारण नहीं लेना चाहिए छठे घर को। ना ही सीधा सीधा ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर पाप ग्रह बैठ गया, यानी कोई ऐसा क्रूर ग्रह बैठ गया तो अब सब गड़बड़ हो गया। नहीं दर्शकों, यहाँ पर छठे घर में बैठ के कई बार ऐसे ग्रह आपको माला माल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अब रोग से लड़ने की ताकत दे देंगे। कहीं ना कहीं चीजों को लेके रिकवर, कोई भी फंस जाओ, किसी भी दिशा में फंस जाओ तो भी बाहर निकलने की ताकत दे देंगे। कहीं ना कहीं शत्रुओं को हराने की ताकत दे देंगे, क्योंकि छठा घर शत्रुता का भी होता है। छठा घर आपकी रिश्तेदारी के उन करीब रिश्तेदारों का होता है जिनका आपका माता से कनेक्शन होता है। तो इसीलिए आपके वो रिश्तेदार आपके काम आएंगे या आपसे कोर्ट कचहरी में मिलेंगे, ये छठा घर बताता है। तो इसीलिए यहाँ बाहर वालों से कोर्ट कचहरी नहीं होती, छठे घर से अपनों से कोर्ट कचहरी होती है। साथ ही छठा घर आपको ये भी बताता है कि आपको दूर दराज के इलाकों में जाके तरक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अपने ही देश या प्रदेश में रहकर कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए जो साधारण तौर पर आपने सुना ना, रोग, दुर्घटना, कर्जा, वो बदल बदल कर रूप लाल किताब का छठा घर अपने फल को देता रहता है। साथ ही छठे घर से हमें एक बात और पता लगती है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी के प्रेम संबंध में हैं तो आपको धोखा मिलेगा या नहीं। अब आप कहेंगे आचार्य जी, प्रेम संबंध और छठे घर का कनेक्शन भूलिए मत। छठा घर 5वें से नेक्स्ट आता है और 7वें से 12वां आता है। लाल किताब भी ऐसी बातें मानती है, छुपा कर ही सही। अगर लाल किताब के सारे व्याकरण को समझेंगे तो कभी कभी इन चीजों का बहुत डिटेल एनालिसिस समझ में आता है। यानी छठा घर संबंधों में धोखा मिलेगा या नहीं, जिसकी आपने सहायता करी वो आपको बीच चौराहे पर छोड़कर तो नहीं भाग जाएगा या आखिरी क्षण तक आपका साथ देगा। ये सारी बातें छठे घर से समझ में आती हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं दर्शकों, फिर वाणी को विराम दूंगा, जिससे आपको इतना तो समझ में आ गया है कि छठा घर रोग का, दुर्घटना का, शत्रुता का, कर्जे का, फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, अच्छे खासे पैसे का और साथ के साथ कंगाल होने का भी है। तो मैं एग्जाम्पल ये देने चाह रहा था कि अगर मान लीजिए छठे घर में बैठे हैं आपके केतु ग्रह, इसका मतलब ये रहा कि आप जरा संभल कर बोला करो। अब आप कहेंगे आचार्य जी, बोलना वाणी कहाँ से आ गई? मैंने आपको बताया ना, ग्रह मुड़कर देखते हैं छठे घर से, कहाँ? सेकंड हाउस को, और सेकंड हाउस में वाणी आती है ना, तो जरा संभल कर बोला करो। अपने राज की बातें खोल देते हो, अपने काम करने के तरीके बता देते हो। सीक्रेट को सीक्रेट रखोगे नहीं तो आपका शिष्य आपसे सीख के आपका गुरु बन जाएगा और काम धंधे में आपका सारे ग्राहक लेके भाग जाएगा। इसीलिए जरा सीक्रेट रखना सीखो, नहीं तो छठा घर इनडायरेक्टली कह रहा है रोग, दुर्घटना और कर्जा। तो दर्शकों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।